कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार। कराची में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का इम्कान है। सिंध के साहिली इलाकों में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। एतबार को भी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश हुई। इस दौर में मूसलाधार बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल, रेले में बहकर खातून और बच्चा जाँ बहक, कई मकानात और फसलों को नुकसान, मुतादिद इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता। पेरिस ओलंपिक्स की इख्तितामी तकरीब में कमेंटेटर्स का पाकिस्तानी हीरो गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का खुसूसी तज़किरा। पेरिस ओलंपिक्स की इख्तितामी तकरीब में दस्तों का मार्च पास्ट, पाकिस्तान की नुमाइंदगी एथलीट फाइक रियाज ने की। फख्र पाकिस्तान अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर अपने घर मियां चन्नू पहुंच गए। मां के कदमों का बोसा लिया, मां ने अपने लाल को गले लगा लिया। अरशद ने मां को कंधे पर उठा लिया। रिश्तेदारों और दोस्तों ने फूल निशावर किए। पेरिस से इस्तंबुल, इस्तंबुल से लाहौर, लाहौर से बरास्ता सड़क, 12 घंटों में मियां चन्नू तक का सफर। जगह जगह पर इस्तारों का हुजूम, फूलों की बारिश, वालेहाना इस्तकबाल हुआ। अपने शहर पहुंचने पर जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा, कौम ने पेरिस ओलंपिक्स की परफॉर्मेंस पर बढ़कर उनका शानदार इस्तकबाल किया है। वो अगले ओलंपिक्स के लिए भी इसी जोश और जज्बे से तैयारी करेंगे। पेरिस से पंजाब तक जीत के सफर में, जीत के जश्न में जियो न्यूज रहा अरशद नदीम के साथ साथ पल पल के मनाजर, इस्तकबाल और खुशियों में घर बैठे नाजरीन को शरीक किया। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के लिए सोने का तमगा जीतने वाले वेटलिफ्टर नूह दस्तगीर भट्ट का कहना है कि पाकिस्तान की वेट लिफ्टिंग फेडरेशन चाहती ही नहीं थी कि मैं ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करूं। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, फेडरेशन वाले मेडल जीतने के बाद कहते थे कि उन्हें क्रेडिट दूं, जबकि सारी मेहनत मेरे वालिद की थी। सिंध का गवर्नर MQM का गवर्नर है। MQM पाकिस्तान के सीनियर मरकजी रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि नून लीग ने गवर्नर सिंध को तब्दील करने का एक तरफा फैसला किया तो MQM के हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून के साथ यही तय हुआ था कि सिंध के गवर्नर कामरान टिसोरी ही रहेंगे। कामरान टिसोरी को हटाने की क़यासराइयां भी होती रहीं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा है कि बशीर मेमन को गवर्नर सिंध बनाए जाने की खबरों में सदाकत नहीं। पीपल्स पार्टी से मुशावरत जारी है, चंद रोज में फैसला हो जाएगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज का काम तकरीरें करना नहीं, पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी अदालतों को उसी के मुताबिक फैसला करना होगा। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में खेलों के फरोग से मुताल्लिक गुफ्तगू करते हुए कहा, पूरे मुल्क में ऐसा कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं जहां इंटरनेशनल लेवल की सहूलियात मौजूद हों। जब लोग हर तरफ से फारिग हो जाते हैं तो स्पोर्ट्स बोर्ड और फेडरेशन में जाकर बैठ जाते हैं। फलस्तीनियों पर आग बरस रही है और दुनिया खामोश है। आलमी बरादरी इसराइली मजालिम के खिलाफ सिर्फ लफ्जों से काम ले रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़लियतों के कौमी दिन पर तकरीब से खिताब, कहा, तारीख में इससे ज़्यादा बर्बरियत की मिसाल नहीं मिलती। गज़ा में जो जुल्म ढाया जा रहा है इसकी वजह से आज़ादी की खुशियाँ मांद पड़ गई हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, जंग का ज़माना हो या अमन का, अक़लियतों ने हमेशा मुल्क और कौम का साथ दिया। अक़लियतों के हुकूक के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। हर साल रोजगार के 10 लाख मौके, आइंदा 4 साल में बरामदात 60 अरब डॉलर्स तक ले जाने का हदफ। मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए बरतानवी माहिर माशियात की निगरानी में 5 साला प्लान तैयार। 14 अगस्त को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुजवज़ा माशी प्लान स्टीफन डर्किन मंसूबे में 5 साला प्लान पेश किया जाएगा। मुजवज़ा प्लान में तवानाई और कारोबारी लागत में कमी की तजावीज़ भी शामिल हैं। चीन के साथ जॉइंट वेंचर्स के जरिए बरामदात को फ़रोग देने की सिफारिशात शामिल हैं। मुजवज़ा मंसूबे पर अमल दरामद के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी करार दे दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर जश्न आज़ादी की मुनासबत से आज़ादी फ्लोट तैयार। फ्लोट रावलपिंडी से रवाना हो गया। जहलम, गुजरात, गुजरावाला, कामुंकी और मुरीदके से होता हुआ 13 अगस्त को मीनार पाकिस्तान लाहौर पहुंचेगा।
इस्लामाबाद में बाजों के स्टॉल्स खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बाजों के शोर की वजह से अवामी सुकून में खलल का खदशा है। पाबंदी का इत्तलाक फिलफौर आइंदा 10 रोज के लिए होगा। इस्राईली फौज ने 10 माह के दौरान खान यूनिस में 13 फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया। बेघर फलस्तीनियों को दोबारा इलाका खाली करने के लिए धमकी दे दी। चंद दिनों में 75,000 से ज्यादा बेघर फलस्तीनी दोबारा दरबदर हो गए। फलस्तीनी मज़ामतकारों के खान यूनिस और रफा में इसराइली फौज पर जवाबी हमले। इसराइली टैंकों और कमांड सेंटर्स को निशाना बनाया। जनूबी लबनान में इसराइल का फ़िज़ाई हमला, 2 अफराद जाँ बहक। नायब अमरीकी सदर और डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस ने गजा जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। अल्ताबाइन स्कूल पर हमले की मजम्मत, कहा इसराइल को शहरियों की हलाकतों से गुरेज करना चाहिए। यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी मुआहिदा अब हो जाना चाहिए। अल्ताबाइन स्कूल पर इसराइली बमबारी से 120 फलस्तीनी शहीद हुए थे। हमास का काहिरा मुज़ाकरात में वफ्द न भेजने का ऐलान, कहा 2 जुलाई को तय पाने वाले मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मुसालहतकार नए दौर के बजाय इसराइल पर जोर डालें। नई तजावीज़ से इसराइल को हमारे लोगों के कत्लेआम का बहाना मिल रहा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि अमेरिका और मगरब का दोहरा मेयार इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयों को बढ़ा रहा है। गजा और पूरे खित्ते में सहूनी हुकूमत की दहशतगर्दी और घिनौनी जराइम में इजाफा हो रहा है। इसराइली कार्रवाइयों से इलाकाई और आलमी अमन और सलामती के लिए खतरा बढ़ रहा है। समंदर के रास्ते बरतानिया आने की कोशिश करने वाले 2 तारिकीन वतन हलाक। कश्ती पर सवार 50 अफराद को बचा लिया गया। बचने वालों को फ्रांस भेज दिया गया। पाकिस्तानी कोहपैमा मुराद सदपारा ब्रॉड पीक की मुहिम जोई के दौरान पत्थर लगने से शदीद जख्मी। मकामी कोहपैमा उन्हें रेस्क्यू करने के लिए आज बेस कैंप से कैंप 1 रवाना होंगे। मुराद सदपारा ने गुज़िश्ता हफ्ते K2 की बुलंदी से कोहपैमा की लाश को उतारा था। वो K2 की सफाई मुहिम की क़यादत कर रहे थे। मुराद सदपारा K2 समेत 8000 से बुलंद 4 चोटियां सर कर चुके हैं। कौमी टेस्ट कप्तान शान मसूद का कहना है कि बांग्लादेश को हल्की टीम तस्वुर नहीं करेंगे। बांग्लादेश का स्क्वाड तजुर्बाकार है, वो दुनिया भर में खेलते हैं। अगर हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में मुकाबला करना है तो हमें जीतना होगा, अपने स्टाइल से क्रिकेट खेलनी है। अरशद नदीम कौमी हीरो हैं, उन्होंने अब जो हासिल किया है वो सबसे आगे चले गए हैं। जीत के रंग जियो के संग, आप अरशद नदीम की जीत का जश्न किस तरह मना रहे हैं? अरशद के स्टाइल में जेवलिन थाम कर, नेजा फेंक कर, अरशद नदीम की तरह कौमी परचम लहराकर या फिर रिकॉर्ड बॉल के साथ खड़े होकर अपनी तस्वीर या 10 सेकंड का वीडियो पैगाम जियो न्यूज़ को भेजें, हम नशर करेंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। गली मोहल्लों में छा गई सब्ज परचमों की बहार, बच्चा बच्चा वतन की मोहब्बत से सरशार। जश्न आज़ादी में बस 2 दिन का इंतजार, मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी, बच्चे पुरजोश। आप जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर जियो न्यूज़ को भेजें, हम दुनिया भर को दिखाएंगे। अट्ठाईसवीं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप का टाइटल अहमद बेग ने जीत लिया। दिफाई चैंपियन शब्बीर इकबाल टाइटल का दिफा न कर सके। अहमद बेग ने 12 अंडर पार के साथ कामयाबी हासिल की। मोहम्मद आलम ने 8 अंडर पार के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। चैंपियनशिप की मजमूई इनामी रकम 1 करोड़ 21 लाख रुपए है। श्रीलंका से टेस्ट सीरीज से पहले इंग्लैंड टीम के लिए बड़ा धचका। इंग्लिश टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स इंजर्ड हो गए। स्ट्रेचर न होने की वजह से बेन स्टोक्स को चलकर ग्राउंड से बाहर जाना पड़ा। बेन स्टोक्स को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमेरिका ने विमेंस बास्केटबॉल में गोल्ड मेडल जीतकर पेरिस ओलंपिक्स में भी बालादस्ती कायम कर ली। मुकाबलों के इख्तिताम पर अमेरिका और चीन के तलाई तमगों की तादाद 40-40 पर बराबर। मजमूई तौर पर अमेरिका 126 मेडल्स जीतकर पहले नंबर पर रहा। चीन के 91 तमगे दूसरी पोजीशन। जापान 20 तलाई तमगों समेत 45 मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर रहा। मेडल टेबल पर पाकिस्तान का 62वां नंबर, भारत की 71वीं पोजीशन रही। 206 में से 90 ममालिक के एथलीट्स ने सीने पर तमगा सजाया। पेरिस ओलंपिक्स की रंगारंग इख्तितामी तकरीब के साथ खत्म हो गई। ओलंपिक मशल बुझा दी गई।
इख्तितामी तकरीब में सैकड़ों फनकारों की दिलकश परफॉर्मेंस, शायकीन के साथ साथ एथलीट्स भी खूब महसूस हुए। हॉलीवुड अदाकार टॉम क्रूज की स्टेडियम की छत से मुनफरिद एंट्री, ओलंपिक्स फ्लैग के साथ रवाना हो गए। पार्दो आला करियरा, इतना अजीबो गरीब नाम कि बॉलीवुड किंग शाहरुख खान भी गड़बड़ा गए। इंटरनेशनल अवार्ड के नाम का सही तलफ़ुज़ अदा करने में मुश्किल में पड़ गए। मेज़बान से सही तलफ़ुज़ सीखने की कोशिश भी की। फेस्टिवल के डायरेक्टर से अवार्ड का नाम आसान और मुख्तसर करने की दरख्वास्त कर दी।